जीटी रोड प्लान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश है। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को सड़कों पर निकलने के लिए कहां से इशारा आया, क्या इसके नतीजे में जमहूरियत डीरेल नहीं होगी। मुजरिम सरकारी खर्च पर इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है। एक हफ्ता गुजर गया, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस दोबारा नहीं खोला गया। अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। तहरीक इंसाफ का अखलाकियात कमेटी का मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला। कमेटी किस कानून के तहत बनाई, स्पीकर से वजाहत मांगी जाएगी। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आयशा अहद के मामले पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की मुजव्वज़ा रैली पर भी गौर। मेरे मकासद अब जाती नहीं हैं, नवाज शरीफ कहते हैं अब उनके मकासद अवाम, मुल्क और कौम के लिए हैं। पाकिस्तान की 70 साल में भी समत का तयन नहीं कर सके, एक भी वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी नहीं हुई। मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों समेत सबको मिलकर जवाबात तलाश करना होंगे। पंजाब हाउस में मनपसंद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत। नवाज शरीफ काफिले की सूरत में लाहौर जाने पर बज़द जीटी रोड पर सफर न करने की तजवीज़ मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। एहसन इकबाल ने वफाकी एजेंसियों की जानिब से रिपोर्ट पेश की, जीटी रोड पर सफर न करने का मशवरा दिया। उधर कंटेनर्स पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ की रैली के लिए बुलेट प्रूफ कंटेनर की तैयारी। आर्मी चीफ का आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर फिर जोर। कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज मुल्की इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा। पनामा केस का फैसला। नैब ने 4 रेफरेंसेस की तैयारी शुरू कर दी। जीआरटी के 6 अरकान को मरकजी गवाह बनाने का फैसला। वाजिद ज़िया, इरफान नईम मंगी, आमिर अजीज फहरिस्त में शामिल। बिलाल रसूल, नौमान सईद और कामरान खुर्शीद भी गवाह होंगे। रेफरेंसेस में तहकीकात करने वाले 6 अफसरों के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने का ऐलान। साद रफीक कहते हैं नजरसानी की अपील करेंगे, पुरअमन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में नहीं लाना चाहते, लेकिन अवाम की अदालत जरूर लगेगी। रेहाम खान ने होटल में किस किस से मुलाकातें की। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुराद सईद के सवालात। कहा सवात में रेहाम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी किसकी थी, क्या वो अब भी अमीर मकाम और नून लीग से ताल्लुक और राबतों को झुटलाएंगी, जिससे चाहूं मिलूं कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रेहाम खान का जवाब। आयशा गुलालाई ने मुझे पैगाम भेजा कि जो आपके पास रसीदात हैं वो मुझे वापस कर दो। आयशा गुलालाई की करप्शन के सबूत मौजूद हैं। रुकने कौमी असम्बली के मुआविन नूर जमान कहते हैं कि बनू लिंक रोड के 72 लाख रुपए आयशा के बंगले पर लगे। करप्शन के तमाम पैसे उन्होंने खुद आयशा गुलालाई को दिए। उनके साथ वो भी सजा के लिए तैयार हैं। हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा अहद ने वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। वकील की तवस्सुत से अरसाल नोटिस में कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने तोहमत लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। 7 रोज में तहरीरी मुआफी मांगे या 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कल सुबह दोहा से लाहौर पहुंचेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में दाता दरबार जाएंगे और नवाफिल अदा करेंगे। अवामी तहरीक के सरबराह नासिर बाग में इस्तकबालिया रैली से खिताब करेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी तहरीक क़सास के दूसरे मरहले का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली पर भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी तिलमिला उठे। भारत नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले से बहुत परेशान है। तज्जियाकार मारूफ रजा का कहना है कि नवाज शरीफ को हटाने से सारा मंजरनामा ही बदल जाएगा। कराची बड़ी तबाही से बच गया। मच्छर कॉलोनी में सीटीडी से मुकाबले में कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक, 4 गिरफ्तार। कालादम टीटीपी के दहशतगर्द कम्युनिटी सेंटर गार्डन पर हमले की तैयारी कर रहे थे। पुष्पनाही में रॉ और एनडीएस मुलव्विस हैं।
वफाक और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने। गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने सिंध एहतसाब बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। गवर्नर की जानिब से तौसीक न होने पर सिंध एहतसाब बिल काबिल अमल नहीं होगा। नैब एक मरतबा फिर सरगर्म। K4 मंसूबे के ठेके की तफसीलात तलब। K4 का 25 अरब 50 करोड़ रुपए का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने की शिकायत मिली हैं। वाटर बोर्ड ने ठेका FWO को देते वक्त कानून की खिलाफ वर्जी की। नैब का महकमा बल्दियात को मरासला। पहले भी खत लिखा गया जिसका जवाब नहीं मिला। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां दिन, इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उधर हुकूमत ने 74 डॉक्टर्स बरतरफ कर दिए। लाहौर में ख्वाजा सराओं का हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाज। कराची के इलाके लियारी बकरापीड़ी में 3 अफराद की लाशें मिली हैं। तीनों लाशें एक फूड शॉप के अंदर से बरामद हुई। मुजम्मिल, आसिफ और रिजवान के नामों से शनाख्त हुई। तीनों फूड शॉप में ही काम करते थे। रात को खाना खाकर वहीं सो गए थे। कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 1 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले कुछ अफराद के दबे होने की इत्तला। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। घर, गली, मोहल्ले और बाजार सज गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी कौमी परचम के रंग में रंग गए। कोयटा में जश्न आज़ादी के हवाले से साइकिल रेस, 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक हुए। मकबूजा वादी में जाली मुकाबलों का सिलसिला थमा नहीं। भारतीय फौज की फायरिंग से एक और कश्मीरी नौजवान शहीद, कई बेगुनाह गिरफ्तार। शहादत के खिलाफ संबोरा में लोग सड़कों पर निकल आए। काबिज फौज की शेलिंग और पैलेट गन से फायरिंग, छर्रे लगने से कई अफराद जख्मी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत, कदावर और बेशकीमत जानवरों ने मंडी की रौनकें बढ़ा दी। बहावलपुर से लाया गया बिल्लू नामी बैल भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। So adorable. I might just have to. और चीन की 9 साल बच्ची ने अमेरिका गॉट टैलेंट का मेला लूट लिया। एक मशहूर जमाना गीत को ऐसा गाया कि जजेस के मुंह भी खुले के खुले रह गए। शानदार परफॉर्मेंस पर 9 साल सलाइन ने जजेस को शो का पहला गोल्डन बजर देने पर मजबूर कर दिया।